बेवकूफी दिल छू लेने वाली कहानी। आज रेणु जी की बड़ी बहू पूजा विदा होकर अपने ससुराल आई थी। साथ में ढेर सारा दहेज भी लेकर आई थी, जो कि रेणु जी ने मुंह खोलकर मांगा था। इसी दहेज के बल पर उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी पूजा से की थी, क्योंकि उनका बड़ा बेटा बैंक में काम करता था और उनके हिसाब से वह सरकारी नौकरी करता था, तो उसे ज्यादा दहेज भी मिलना चाहिए था। पूजा के दहेज में घर के सारे सामान जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह जितना कुछ भी होता है, और साथ में ढेर सारे जेवर भी थे। पूजा बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि उसकी शादी बहुत अच्छी हुई है। उसका पति अच्छा कमाता है, माता पिता ने भी उसे इतना कुछ दिया है, उसे जिंदगी में कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन रेणु जी का दिमाग अलग ही हिसाब से चल रहा था। जिस ओर की पूजा का ना ही उसके माता पिता का ध्यान गया था। रेणु जी का बड़ा बेटा अनिकेत था, जिससे पूजा की शादी हुई थी। उसके बाद रेणु जी की एक बेटी थी सिया। उसके बाद रेणु जी का छोटा बेटा था आकाश। रेणु जी ने पूजा के दहेज में जितने भी सामान लिया था, वह सब बिल्कुल उसी तरह से पैक रहने दिया और खोलने नहीं दिया। पूजा को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सामान आया है, इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया जा रहा। साथ ही साथ रेणु जी ने पूजा के सारे गहने भी उतरवा के उन्हें उनके बक्से में रखवा दिए। पूजा को लग रहा था वे नई नई दुल्हन है, उसके जेवर क्यों उतरवाए जा रहे हैं, पर वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। अनिकेत को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। पूजा को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह सोच रही थी कि ये जेवर तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिए और ये मेरे हैं, मैं नहीं पहनूंगी तो कौन पहनेगा। अभी तो मैं नई नई दुल्हन हूँ, तो जेवर पहनूंगी तो अच्छा लगेगा, बाद में तो वैसे भी कौन इतने जेवर पहनते हैं। लेकिन रेणु जी ने सारे जेवरों को अपनी अलमारी में रखवा दिया था और ताला लगा दिया था। पूजा और अनिकेत दोनों को ये बात बहुत अजीब लग रही थी, और जितने भी सामान पूजा के दहेज में थे वह सब ऊपर वाले फ्लोर पर एक रूम में रखवा कर ताला लगवा दिया था, जबकि घर का फ्रिज खराब होने की स्थिति में था। लेकिन रेणु जी ने नया फ्रिज नहीं खोलने दिया। वैसे भी उनसे कौन बहस कर सकता है, क्योंकि वह बहुत ही लड़ाकू किस्म की औरत थी। पूजा की शादी को करीब 3 महीने हुए थे कि ननंद सिया की शादी भी तय हो गई और 3 महीने बाद सिया की शादी की डेट पड़ी। फिर एक दिन पूजा ने रेणु जी से बोला, अब तो सिया दीदी की शादी होने वाली है, आपको और सिया दीदी को तो काफी खरीदारी करनी होगी, तो आप लोग अभी से खरीदारी शुरू कीजिए, नहीं तो फिर वक्त नहीं मिलेगा। तो रेणु जी ने बोला, नहीं, बस कुछ कपड़े ही खरीदेंगे, बाकी सब कुछ तो है। तो पूजा ने बोला, बाकी सब कुछ है, आपने पहले से खरीद रखा है। तो रेणु जी ने बोला, नहीं, तुम्हारे दहेज में इतना कुछ आया है, वे सब सिया को दे देंगे, फालतू में नया खरीद कर क्या फायदा, हमारे घर के पैसे ही जाएंगे। जब सामान पड़ा है तो जेवर पड़े हुए हैं, महंगी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं और सबकी सब नई हैं, कुछ ही महीना पहले आई हैं, तो फिर नया सामान क्यों खरीदना। ये सुनकर पूजा को जोर का झटका लगा। उसने बोला, वह सब तो मेरा सामान है। तो रेणु जी ने बोला, ये मेरा तुम्हारा क्या होता है, सिया तुम्हारी ननंद है, उसकी शादी की जिम्मेदारी जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी और अनिकेत की भी है। क्या तुम अपनी ननंद को उसकी शादी में अपना सामान नहीं दे सकती? क्या तुम चाहती हो तुम्हारी ननंद की शादी ठीक ठाक से ना हो? पूजा ने बोला, थोड़ा बहुत सामान तो ठीक है, लेकिन मेरा सारा सामान, मेरी सारी साड़ियाँ, मेरे जेवर, ये मैं कैसे दूँ? मैंने अपनी पसंद से सारे जेवर बनवाए हैं और साड़ियाँ ली हैं। और क्या, आज के ज़माने में जेवर बनवाना क्या आसान है, लाखों के जेवर हैं। मेरे माँ पापा ने अपनी मेहनत की जमा पूंजी लगाई है, मैं उसे अपनी ननंद को कैसे दे दूँ? तो रेणु जी ने पूरे घर में बहुत हंगामा कर दिया कि देख लो कैसी बहू हमारे घर आई है, मेरा अपना कर रही है। रेणु जी के हंगामा करने के बाद सिया, आकाश और पूजा के ससुर ने भी पूजा को काफी कुछ उल्टा सीधा सुना दिया और बोला, बहुत स्वार्थी लड़की हमारे घर की बहू बनकर आई है। लेकिन पूजा को अभी भी अपने सामान और जेवर देना मंजूर नहीं था, तो उसने अनिकेत से बोला, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा जेवर और सामान नहीं देना। अनिकेत ने एक बार अपनी माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे उल्टा डांट दिया कि तू तो जोरू का गुलाम है, वह तो बोलेगी वही तू सुनेगा। नहीं है मेरे पास सिया की शादी में जेवर और कपड़े खरीदने के पैसे, तो क्या मैं बेटी की शादी ना करूं? अनिकेत के पास माँ की बातों का कोई जवाब नहीं था। अनिकेत के पिताजी ने अनिकेत से बोला, बेटा तू चिंता क्यों कर रहा है, एक बार सिया की शादी हो जाने दे, कुछ दिनों बाद हमारे हाथ में पैसे आ जाएंगे तो हम पूजा के लिए जेवर बनवा देंगे और उसे जो सामान चाहिए वह भी दिलवा देंगे। अभी अपनी बहन की शादी ठीक ठाक से हो जाने दे, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अनिकेत के पास अब कोई चारा नहीं था।
वहाँ पूजा को मनाने चला गया। पूजा ने अनिकेत को बहुत खरी खोटी सुनाई और बोला, एक तो सारे घर की जिम्मेदारी तुमने ले रखी है, तुम्हारा भाई कमाता है और रखता है, घर में 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। माँ बाप हर टाइम यही रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। क्या जोड़ा है उन्होंने सारी जिंदगी की, अपनी बेटी की शादी के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है और बहू का सामान देकर उसकी शादी की जा रही है। और जब तुम अपना सारा सामान पैसे अपने परिवार पर ही खर्च कर रहे हो तो फिर कल को हमारा परिवार होगा तो तुम्हारे पास क्या जमा पूंजी रहेगी, और फिर तुम क्या मेरे लिए ये सारे जेवर बनवा पाओगे। मान लो कल को हम अकेले भी रहे और सिर्फ हमारे परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रही, तब भी क्या हमारे और खर्चे नहीं होंगे जो तुम मुझे इतने जेवर बनवा कर दे दोगे। क्या पता उस वक्त तुम्हारी बेटी हो जाए जिसकी शादी के लिए तुम्हें जेवर बनवाने पड़े, तब तुम बेटी के लिए जेवर बनवाओगे या बीवी के लिए। क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने तो बचपन से मेरी शादी के लिए जेवर बनवाने के लिए पैसे जोड़े थे, जो कि हम भी जोड़ेंगे। लेकिन तुम्हारे माँ बाप का समझ में नहीं आता कि क्या उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए कोई पैसे नहीं जोड़े। ऐसा हो सकता है। अनिकेत ने बोला, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब मैं मम्मी पापा से बहस नहीं कर सकता। ऊपर से सिया और आकाश भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम सिया की शादी नहीं होने देना चाहते। मैं मजबूर हूँ, तुम्हें अपने जेवर और सामान देने ही पड़ेंगे। और पूजा को ना चाहते हुए भी अपने दहेज का सारा सामान और अपनी महंगी साड़ियाँ और जेवर अपनी ननंद सिया को देने पड़े। और सिया पूजा का सारा सामान लेकर अपने ससुराल विदा हो गई। पूजा अंदर से रो रही थी पर वह कुछ कर नहीं पा रही थी। उसका सारा गुस्सा निकेत पर निकल रहा था, लेकिन घर के बाकी लोग बहुत खुश थे कि बहुत कम पैसों में सिया की शादी निपट गई, क्योंकि सब कुछ तो उन्हें कराया मिल गया था। सिया की शादी के करीब 1 साल बाद उसके देवर आकाश की शादी हुई। आकाश की बीवी भी अपने साथ अच्छा खासा जेवर, कपड़ा और सामान लेकर आई थी, जिसे देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पूजा के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा था। जब भी कोई त्योहार आता, पूजा की देवरानी रीना अपने भारी भरकम जेवर पहनकर पूरे घर में घूमती रहती और पूजा के पास जेवर के नाम पर बस गले में पड़ी हुई एक चेन होती। पूजा ने 1-2 बार अपने ससुर जी से जेवर बनवाने की बात भी की थी, लेकिन उन्होंने टाल दिया। देवरानी के आ जाने के बाद से पूजा और देवरानी में खटर पटर शुरू हो चुकी थी। इसलिए रेणु जी ने दोनों को अलग अलग फ्लोर में कर दिया और बोला, अपना बनाओ अपना खाओ और लड़ाई झगड़ा मत करो। रेणु जी पूजा और अनिकेत के साथ ही रहती थी, क्योंकि उन्हें पता था रीना और आकाश बहुत तेज और मुंहफट हैं और वे उनकी और उनके पति की कोई सेवा नहीं करने वाले। रीना अपना सारा दहेज का सामान लेकर अलग हो गई थी और अच्छा खासा घर संसार बसा लिया था। और पूजा के पास अपने ससुराल का पुराना टूटा फूटा सामान था और सास ससुर की जिम्मेदारी भी। इसके कुछ दिन बाद करवा चौथ का त्योहार पड़ा। सिया भी अपने मायके आई हुई थी। त्योहार के दिन सिया और रीना ने अपने अपने भारी जेवर पहने और भारी साड़ियाँ पहनी। पूजा के सामने सिया उसी के जेवर पहनकर चहक रही थी और रीना ने भी काफ़ी भारी जेवर डाल रखे थे। पूजा के पास जेवर के नाम पर कुछ भी नहीं था। अब तो पूजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने घर में बहुत हंगामा किया और बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सामने ही मेरी ननद मेरे ही जेवर पहनकर घूम रही है और मेरे ही पास जेवर नहीं है। क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? एक बहू जेवरों से लदी हुई है और एक बहू के पास कुछ भी नहीं है। तो रीना ने बोला, आपके पास जेवर नहीं है तो आप मुझसे जल रही हैं। आपके पास जेवर नहीं है तो खरीद लीजिए, मैं मेरे जेवर आपको थोड़ी ना दे दूंगी। तो पूजा ने बोला, अच्छा तो मेरे जेवर कहाँ गए? तुम्हें कुछ पता भी है? ये जो हमारी ननंद सियाना, इसने जो जेवर पहन रखे हैं वे मेरे जेवर हैं, जो कि मम्मी जी ने ज़बरदस्ती मुझसे लेकर उसकी शादी में इन्हें दे दिए थे। तो अब मुझे मेरे जेवर चाहिए, क्योंकि उस वक्त मम्मी पापा ने यही बोला था कि बाद में पैसे होंगे तो हम तुम्हें जेवर बनवा कर दे देंगे। तो अब मुझे जेवर चाहिए, क्योंकि मुझे भी जेवर पहनने हैं। मेरी भी नई शादी हुई थी, लेकिन मैं कभी जेवर नहीं पहन पाई। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? तो पूजा के सास ससुर ने बोला, लेकिन हमारे पास पैसे ही कहाँ हैं। आज पूजा किसी की नहीं सुनने वाली थी। उसने बोला, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप जानिए, आपकी बेटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जो मेरे सारे जेवर ले लिए, मुझे मेरे जेवर चाहिए, नहीं तो मैं बहुत बड़ा बवाल मचाऊंगी और सारे समाज को बुलाकर इस बारे में फैसला करवाऊंगी। पूजा के सास ससुर को लगा कि बात कहीं कुछ ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो उन्होंने बोला, ठीक है, हम तुम्हें 2-4 जेवर बनवा देंगे। तो पूजा की देवरानी रीना ने बोला, अगर पूजा भाभी के लिए जेवर बनेंगे तो मेरे लिए भी बनेंगे, क्योंकि जितना हक आपके पैसों पर पूजा भाभी का है।
उतना ही हक मेरा भी है, तो मैं सिर्फ उन्हें कैसे ले लेने दूँ? तो अनिकेत ने बोला, तुम्हें शायद पता नहीं, पूजा ने अपने सारे जेवर सिया को दे दिए थे और मम्मी पापा ने उस वक्त बोला था कि वे बाद में बनवा देंगे। और जब पूजा ने अपने मायके के जेवर अपनी ननंद को दे दिए तो मम्मी पापा का फर्ज बनता है पूजा को जेवर देने का। नहीं, मम्मी पापा के पैसों पर जितना आपका हक है उतना ही मेरा भी हक है। ये आपकी बेवकूफ़ी थी कि आपने अपनी पत्नी का जेवर अपनी बहन को उठाकर दे दिया, तो आपकी बेवकूफ़ी की सज़ा मैं क्यों भुगतूं? अगर भाभी को जेवर बनेंगे तो मेरी बीवी के लिए भी जेवर बनेंगे। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मम्मी पापा के पैसों में से सिर्फ आपकी बीवी के लिए जेवर बनने दूँ। छोटे भाई ने बोला, तुम्हारे सामने ही तो सब कुछ हुआ था। तो आकाश ने बोला, हाँ मेरे सामने ही हुआ था, लेकिन ये आपकी बेवकूफ़ी थी। तो अनिकेत ने बोला, उस वक्त तो तुम और सिया बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो आकाश ने कहा, तो हम तो बोलेंगे ही, ये तो आपको सोचना था कि आपको क्या करना है। भाभी आपकी बीवी थी तो उनके बारे में आपको सोचना था, और कोई क्यों सोचेगा? आपकी जगह अगर मैं होता तो किसी भी कीमत पर अपनी बीवी के जेवर अपनी बहन को नहीं देता। सिया की जिम्मेदारी मम्मी पापा की थी, आपने क्यों ली? लेकिन अब मम्मी पापा भाभी के लिए जेवर बनवाएंगे तो मेरी बीवी के लिए भी चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता। आपकी बीवी के जेवर छीन कर नहीं लिए गए थे, आप लोगों ने अपनी मर्जी से दिए थे। अब तो अनिकेत और पूजा के ऊपर गाज गिर गई। जो भाई बहन उस वक्त इन्हें समाज और जिम्मेदारी याद दिला रहे थे, आज उन्हें बेवकूफ़ बोल रहे हैं। पूजा ने सिया की तरफ देखकर बोला, क्यों सिया, तुम्हें भी तो सब पता है। आज मेरे ही जेवर पहनकर चहक रही हो और मेरे लिए एक आवाज़ नहीं उठा सकती। तो सिया ने साफ बोला, मैं क्या करूं भाभी, मैं तो अब पराई हो गई हूँ। ये सब मेरे सर्दी के पहले की बातें हैं। अब तो मैं यहाँ मेहमान की तरह आती हूँ और मेहमान की तरह जाती हूँ, तो मैं इस घर के मामलों में क्या ही बोलूँ? आप लोग आपस में देख लो। पूजा को समझ में आ चुका था कि ये सब आपस में मिले हैं। वे चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पीछे से अनिकेत आया और बोला, पूजा शांत हो जाओ, जो हो गया सो हो जाने दो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पूजा ने बोला, क्यों? उस टाइम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मेरे माँ बाप की मेहनत की कमाई के जेवर अपनी बहन की शादी में लुटा दिए। अब देख लो, अब तुम्हारे माँ बाप कितनी चालाकी दिखा रहे हैं। और तुम्हारे भाई बहन जो उस वक्त में उल्टी सीधी बातें सुना रहे थे, अब उस भाई को भी हिस्सा चाहिए। सोच लो तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, और अपनी बेवकूफ़ी में तुमने मेरे सारे जेवर निकलवा दिए। क्या तुम्हारी औकात है कि तुम मुझे जेवर बनवा कर दे दोगे? वह भी इतने सारे जो मेरे माँ बाप के जीवन भर की जमा पूंजी से बने थे। क्या तुमने आज तक मुझे एक भी जेवर बनवा कर दिया है? नहीं ना। तो फिर किस हक से तुमने मेरे माँ बाप के दिए हुए जेवर मुझसे ले लिए थे? एक बार को अगर तुमने वह जेवर मुझे दिए होते तो मैं शायद कुछ ना भी बोलती, लेकिन वह जेवर तो मेरे माँ बाप ने दिए थे। अनिकेत के पास पूजा की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह चुप हो गया, बोलता भी क्या? आज उसे अपनी बेवकूफ़ी और सीधेपन का एहसास हो रहा था कि उसके सीधेपन की वजह से कैसे उसके माँ बाप पर भाई बहन ने उसे पूरी तरह से खाली कर दिया। पूजा तमतमाती हुई रूम से बाहर निकल गई और बोली, मुझे मेरे जेवर वापस चाहिए। सिया दीदी, मुझे मेरे सारे जेवर वापस कीजिए, मैं आपको कोई जेवर नहीं देने वाली। तो सिया ने बोला, भाभी ये आपके जेवर कैसे हो गए? ये तो मेरी शादी में मुझे मिले हुए हैं, मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी में दिए हैं। खबरदार जो मेरे जेवर को हाथ लगाया। पूजा ने बोला, तो फिर मेरे जेवर कहाँ हैं? तो सिया ने बोला, आप जानिए और आपके पति और आपके सास ससुर जाने, मुझे इससे क्या। पूजा ने अपने सास ससुर की ओर देखा। उन्होंने बोला, देखो पूजा, आप जेवरों को भूल जाओ। हम चाहकर भी तुम्हें जेवर बनवा कर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। और रीना नहीं मानेगी, उसे भी जेवर चाहिए होंगे, तो मैं 2 लोगों के जेवर कैसे बनवाऊंगा? वैसे भी जेवर का क्या करना है, लॉकर में पड़े तो रहते हैं। ये कहकर पूजा के सास ससुर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। पूजा के देवर देवरानी भी कुटिल मुस्कान मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए, और सिया भी इठलाती हुई अपने कमरे में चली गई। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पूजा के दिल पर क्या गुजर रही थी।
अनिकेत के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह फिर से इतने जेवर पूजा के लिए बनवा देता, लेकिन उसे पता था कि हर औरत को जेवर का शौक होता है और उसकी बेवकूफ़ी के कारण उसकी पत्नी के जेवर उसके हाथ से चले गए थे और वह मजबूर होकर उसे देख रहा था। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।